हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज प्रशांत बौद्ध के बारे में। हम आज प्रशांत बौद्ध को लेके बात करेंगे। वो हिंदू धर्म से बहुत सारे पाखंडों को निकालने को लेकर बातें करता है कि मैं पाखंड के बारे में बात करता हूँ। ये तो ठीक है, मैंने मान लिया कि आप पाखंड के बारे में बात करते हो। किसी भी चीज़ से पाखंड को निकालना अच्छी बात है। जब तक समाज में पाखंड है तब तक मुझे नहीं लगता कि उस समाज की तरक्की हो पाएगी कभी। तो आप पाखंड पर बात करते हैं, अच्छी बात है, पाखंड को निकालिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपसे। बट हमारा बस इतना कहना है कि सारा पाखंड आप हिंदू धर्म से क्यों निकालना चाहते हैं? क्या आपको पाखंड हिंदू धर्म में नजर आता है? और मेरे दो चार क्वेश्चंस हैं बस उनके लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि वो उनका जवाब दें, वो भी आसानी से। और हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें खुशी है इस बात की कि आप पाखंड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वरना बहुत कम ही लोग होते हैं जो पाखंड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका नाम तो प्रशांत कुमार है, और मेरा मानना है कि आप किसी धर्म से रिलेटेड भी नहीं हैं, कि आपका धर्म तो इंसानियत है। मैंने आपके एक वीडियो में ही देखा था, किसी से आप पूछ रहे थे कि आपका धर्म कौन सा है। उसने आपसे पूछा कि आपका धर्म कौन सा है, तो आपने कहा कि मेरा धर्म तो इंसानियत है। तो जब आपका धर्म इंसानियत है तो आपके नाम के पीछे बौद्ध क्यों है? आपके नाम के पीछे बौद्ध लगाने का क्या रीज़न है, जबकि आपकी बैंक पासबुक में आपका नाम प्रशांत कुमार है? और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जिस धर्म को आप बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को आप बहुत ही नीचे तबके का मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं लगती हैं आपको कि वो समाज में नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें के तौर पर मानते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें अगर वो कुरीतियाँ हैं तो कोशिश करेंगे कि उनसे बाहर निकला जाए, पर ठीक है। तो फिर मुद्दा आता है बौद्ध धर्म का। क्या आपको नहीं लगता कि बौद्ध धर्म में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था? और आपके जो मैं यही कहना चाहूँगा, आपका धर्म यानी बौद्ध धर्म, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बौद्ध धर्म से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप उसे बहुत अच्छे से ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा रहे हैं। तो आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके हाथ में एक चक्र होता है। आप बौद्ध धर्म से हैं तो आपको पता होगा। इतने आपको मुझे पता, बहुत डीपली नॉलेज है बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, अच्छी बात है। तो उनके हाथ में ना कि चक्र होता है, वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसे क्लॉकवाइज घुमाने से भूत प्रेत बुरी आत्माएं पास नहीं आती। क्या ऐसा हो सकता है किसी चक्र को घुमाने से? जब भूत प्रेत आत्माएं हैं ही नहीं तो पास कहाँ से आएंगी? क्या उन्होंने कभी भूत प्रेत आत्माओं को देखा है? अगर देखा है तो मुझे एक बार बता जरूर देना कब देखा था। क्या वो इतने डरपोक हैं कि उनसे जो चीज़ है ही नहीं उससे भी डरे जा रहे हैं वो? और उन्हें कहते हैं कि तंत्र, इस चक्र को घुमाने से जितने भी हमारे तंत्र मंत्र टूट गए हैं वो अच्छे से काम करते हैं, और ध्यान में भी उनका मन लगता है। क्या ये सही है? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एक वज्रयान है, उसके बारे में जरा बताइए। इनके जो चार वो होते हैं, क्या होते हैं, उनमें से एक है वज्रयान। तो वज्रयान में तंत्र मंत्र बहुत सारे टोटकों के बारे में बताया गया है, ये तुम्हें पता ही होगा। आप बौद्ध धर्म से हैं तो जरूर पता होगा आपको तंत्र मंत्रों के बारे में, किस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि ये तंत्र से ये ऐसे काम करता है, ये मंत्र ऐसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो प्रार्थना चक्र है उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये तो पता ही होगा आपको कि संस्कृत किस धर्म से बिलोंग करती है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा ये है कि जो वज्रयान है उसमें तारा देवी की पूजा होती है, और आपको पता ही है तारा देवी क्या है। तारा देवी जिसमें तारा देवी की पूजा होती है उसमें भैरवी चक्र होता है। उसमें आपके जो बौद्ध भिक्षु हैं वो नई नई युवतियों के साथ संभोग करना, संबंध बनाना, और ऐसे वो कहते हैं कि उसे जो भोग योग बताते हैं, ये भोग योग है, इससे बौद्ध की प्राप्ति होती है। पता नहीं क्या क्या इनकी बहुत सारी बातें हैं। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये भी एक पाखंड है? तो आपको नहीं लगता कि इस पर भी आपको बात करनी चाहिए? और श्रीलंका में शहर है, क्या है नाम उसका, कैंडी। श्रीलंका में कैंडी शहर है,
तो वहाँ बौद्ध का एक दांत रखा हुआ है, उस दांत को जल से अभिषेक कराया जाता है। जल से अभिषेक कराने के बाद उसे फिर प्रजा में बांटा जाता है और कहते हैं कि ये जो जल जिसके पास रहता है वो बुरी शक्तियों से बचा रहता है। क्या आपको लगता है कि कोई जल किसी को बुरी शक्तियों से बचा सकता है? शत्रु दूर रहते हैं, बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या क्या। और थाईलैंड की वो घटना तो आपको महज याद ही होगी मेरे हिसाब से, कि जब इतने आप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं तो थाईलैंड की वो घटना आपको भूलनी नहीं चाहिए, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु ने सिर काट के भगवान बौद्ध को चढ़ा दिया था और उसका ये मानना था कि भगवान बौद्ध मुझे अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में अपनी शरण में बुलाएंगे। और बौद्ध धर्म तो अगले जन्म को मानता ही नहीं है। जब नहीं मानता है बौद्ध धर्म अगले जन्म को, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? किसी धर्म के लिए अपना सर काट देना, इससे बड़ा तो अंधविश्वास मुझे नहीं लगता कहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बौद्ध धर्म से अंधविश्वास निकालना चाहिए, यानी अपने धर्म से अंधविश्वास को निकालना चाहिए, तब आगे आप दूसरे धर्मों के बारे में बात करेंगे। वरना कहने वाली बातें हैं कि हो सकता है कि आपको कहीं से फंडिंग हो रही हो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडिंग हो या कुछ भी हो। हर इंसान को अपने धर्म की बड़ाई करने की अपने धर्म की बड़ाई करने का अधिकार है, मगर दूसरे के धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं है। ये आप ध्यान रखिए। तो इन बातों का महज ध्यान रखिए। और एक और है, बौद्ध के जो 5 निकाय हैं उनमें से एक मंज निकाय है, मंजिम निकाय है। तो उस मंजिम निकाय में लिखा गया है कि भगवान बौद्ध चाहे जितना छोटा और चाहे जितना बड़ा खुद को बना लिया करते थे। तो एक बार क्या है कि सीलवती नाम की युवती के वो सपने में आते हैं और उसका अंगूठा छू के, अंगूठा जैसे छू देते तो गर्भवती हो जाती है। क्या इससे बड़ा अंधविश्वास कहीं हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो बताइएगा जरूर। और सबसे बड़ी एक बात कि पैदा होती वो चलने लग गए थे, मैंने ये भी सुना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा ये वीडियो आपके लिए था। तो कोशिश करना है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधविश्वास निकाल के लिए, मगर हर धर्म से। और मैं कोशिश करूँगा कि आप एक बार इस्लाम धर्म से और ईसाई धर्म से भी अंधविश्वास निकालें। जिस दिन आप ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म से अंधविश्वास निकालने की कोशिश करेंगे, आपका जो सर है वो चौराहे पर टंगा मिलेगा। हिंदू धर्म के बारे में तो कोई भी कुत्ता आता है भौंक के चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही इतना विशाल, उसका दिल इतना विशाल है, हर किसी को माफ करने की कैपेसिटी रखता है। मगर इस्लाम धर्म, एक बार अंधविश्वास निकालिए फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि मेरी बातों का आपको बुरा नहीं लगा होगा। थैंक यू।